हेलो गाइस, यहाँ हम उन क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो या एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, एचटेट, सीटेट, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम हो ज्योग्राफी के, वहाँ आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कई बार आपको एक क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। आज हम इन्हीं क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एंडीज पर्वत के अभिसरण क्षेत्र में स्थित है। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है यूरेशियन और फिलीपींस प्लेट। ऑप्शन सेकंड है अमेरिकन और स्कोटिया प्लेट। ऑप्शन सी है प्रशांत और कोकोस प्लेट। ऑप्शन डी है नाजका प्लेट और दक्षिणी अमेरिका प्लेट। एंडीज पर्वत किसके अभिसरण क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। नाजका प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट के अभिसरण क्षेत्र में एंडीज पर्वत स्थित है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब इसके क्वेश्चन के साथ ही हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन रहेगा, एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित हैं और नाजका प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट की अभिसारी सीमा पर बने हैं। इस क्षेत्र में महासागरीय नाजका प्लेट को महाद्वीपीय दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के नीचे धकेला जा रहा है या उसका अवशोषण किया जा रहा है। अवशोषक की प्रक्रिया ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप सहित विभिन्न महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक गतिविधियों को जन्म देती है और एंडीज के निर्माण और उत्थान के पीछे की प्रेरक शक्ति है। ये इन प्लेटों के टकराव से अत्यधिक दबाव बनता है जो पृथ्वी की पपड़ी को ऊपर धकेलकर विशाल एंडीज पर्वत श्रृंखला का निर्माण करता है। अन्य प्लेट सीमाएं जैसे यूरेशियन, फिलीपींस प्लेटों के बीच या प्रशांत और कोकोस प्लेटों के बीच की सीमाएं एंडीज पर्वत निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं। इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो लास्ट ऑप्शन यानी ऑप्शन डी है। ठीक है, अब इसके साथ ही हमें जो और ऑप्शन हमारे दिए गए हैं उनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है यूरेशियन और फिलीपींस। इसका एक्सप्लेनेशन है, ये प्लेट एशिया में विशेष रूप से फिलीपींस के आसपास से टेक्टोनिक गतिविधियों में शामिल है, लेकिन ये एंडीज पर्वत निर्माण के लिए जिम्मेदार नहीं है। ऑप्शन बी अमेरिकी और स्कोटिया प्लेट। ये प्लेट दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी सिरे के पास स्थित हैं। ऑप्शन सी प्रशांत और कोकोस प्लेटें। ये प्लेट प्रशांत महासागर क्षेत्र में टेक्टोनिक गतिविधि का हिस्सा है, विशेष रूप से मध्य अमेरिका के पास के क्षेत्र में, लेकिन ये भी एंडीज पर्वत के निर्माण से संबंधित नहीं है। इस प्रकार एंडीज पर्वत का निर्माण दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के नीचे नाजका प्लेट के धंसने के कारण हुआ है। ठीक है, अब आज का हम अपने सेकंड क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा, ब्लैंक ने विश्व पारिस्थितिकी तंत्र को प्रयुक्त हार्वेस्ट यानी फसल विधि तथा शुद्ध प्राथमिक उत्पादन के आधार पर विभाजित किया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है हेकेत, ऑप्शन बी है ओडम, ऑप्शन सी है विदकर, ऑप्शन डी है फर्ते। किसने विश्व पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रयुक्त हार्वेस्ट विधि तथा शुद्ध प्राथमिक उत्पादन के आधार पर विभाजित किया था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी ओडम। ओडम ने शुद्ध पारिस्थितिकी उत्पादन और विश्व पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रयुक्त हार्वेस्ट विधि के आधार पर अलग अलग विभाजित किया था। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन रहेगी, हावर्ड टी ओडम एक प्रमुख पारिस्थितिकीविद ने ऊर्जा प्रवाह और पारिस्थितिकी उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करके पारिस्थितिकी तंत्र को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र को उनके ऊर्जा उपयोग, कटाई की विधि और शुद्ध प्राथमिक उत्पादन के आधार पर वर्गीकृत किया, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा प्राप्त ऊर्जा की मात्रा को घटाकर श्वसन के उपयोग की जाने वाली ऊर्जा है। ओडम के काम में इस बात पर जोर दिया गया कि पारिस्थितिकी तंत्र कैसे कार्य करते हैं और ऊर्जा विनिमय के माध्यम से खुद को बनाए रखते हैं, जिससे व्यापक पर्यावरण प्रबंधन प्रथाओं के साथ पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को जोड़ने में मदद मिलती है। उनका वर्गीकरण ऊर्जा को बायोमास में परिवर्तित करने में,
विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की दक्षता के बारे में जानकारी प्रदान करता है।